हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर के मंदिर से कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले नहाकर पूजा कर ली, उसके बाद फिर मैं फटाफट किचन में चली गई और वहाँ पर मैंने आज दोपहर का खाना और चाय एक ही साथ सुबह बना ली, क्योंकि मुझे और भी घर के काम आज करने थे। डेली के काम तो हो जाते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना हुआ और सब साफ़ सफाई, लेकिन डीप क्लीनिंग डेली नहीं हो पाती है। तो ये कभी कभी ही मैं इसके लिए टाइम निकाल पाती हूँ। हफ्ते में वैसे 2 दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो इस वजह से मैंने पूरे घर को डीप क्लीनिंग की। मैं बुधवार और सैटरडे को तो डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे बेडशीट चेंज करना हुआ, कुशन कवर हो गया और सोफ़े की कवर हो गई। ये सब चीज़ें मैं हफ्ते में 2 बार अधिकतर करती रहती हूँ। बेडशीट मैं बुधवार को चेंज करती हूँ और सैटरडे को मैं ये सब काम करती हूँ। वैसे सोफ़े की कवर इतनी गंदी जल्दी नहीं होती हैं, लेकिन मैं वाइट कुशन कवर और सोफ़े की कवर वाइट ही रखती हूँ, तो ये हफ्ते 15 दिन में अधिकतर गंदी ही हो जाती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा छोटे हैं, बेटी तो मेरी बड़ी है लेकिन बेटा मेरा छोटा है। वह अधिकतर सोफ़े पर पैर रखकर चढ़ जाता है, इस वजह से वो गंदी हो जाती हैं। तो देखिए, इधर मैं खाना भी बना रही थी और इधर मैं एक तरफ साफ़ सफाई का भी मूड बना रही थी कि कैसे मुझे आज साफ़ सफाई अपने घर की पूरी करनी है। मुझे ड्रेसिंग टेबल भी आज साफ़ करनी थी और रूम में जो अलमारियां हैं उनको भी थोड़ा सा झाड़ना था। तो इधर मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। ये मसाला मैंने लहसुन प्याज टमाटर अदरक ये सब पीस कर मैंने पहले ही रख लिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें कटे हुए प्याज लहसुन डालकर फिर मैंने टमाटर डाला। टमाटर जब भून गए तो उसके बाद मैंने इसमें जो पिसा हुआ मसाला रखा हुआ था टमाटर लहसुन प्याज और अदरक का, उसे मैंने डाल दिया। और देखिए, फिर जब लहसुन और प्याज थोड़ा कटे हुए भून गए तो उसके बाद मैंने ये पिसा हुआ मसाला भी इसमें डाल दिया, पेस्ट जो बनाया हुआ था। फिर उसको मैंने थोड़ी देर भूना। जब इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगा तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी देर इसको भूनती रही। मसाला जब तक कि तेल ना छोड़ दे तब तक कि आप भूनते रहिए, तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने हींग थोड़ी सी डाल दी। मैं सभी खानों में हींग थोड़ा सा डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो है दादी कोई खाना होता है या गैस बनाने वाला कोई खाना होता है तो वह हमें नहीं भी पता होता है, तो उससे वो सही रहता है। ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया। फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी पाउडर। देखिए, मैं हल्दी पाउडर डाल रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया। इधर मैं अपने डिब्बों को नीचे रखने लगी और फिर मैंने गैस की फ्लेम तेज़ करके इसको थोड़ी देर भूना। ये देखिए, ये भून रहा था और इसमें से तेल भी रिलीज़ हो रहा था। जब ये तेल इसका ऊपर आ गया तब मैंने इसमें मटर और आलू डालकर इसको थोड़ी देर और भूना। कभी कभी काम करने का दिल नहीं करता है, लेकिन काम करना पड़ता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने मन में बना लिया था कि मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि अगर ना करो तो घर बहुत गंदा सा हो जाता है। और इस वजह से मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। मैंने पहले दवाई थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद खाई, फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी। ये देखिए, सब्ज़ी भी इधर मेरी तैयार हो गई थी और भूनकर उसके बाद मैं दूसरे काम भी एक कर रही थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था और चाय भी बनानी थी। साथ के साथ मैं सारे बर्तन भी साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि किचन बहुत फैल जाती है। सारे काम एक साथ करते रहो तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। और ये देखिए, मैं इधर चाय बनाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद मैंने आटा भी गूंथ कर रख लिया।
एक तरफ सब्जी थोड़ा सा भून रही थी, इसको मैंने थोड़ी देर ज़्यादा भूना, क्योंकि भुनी हुई सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनती है मेरे ख्याल से। इधर जब तक सब्ज़ी भून रही थी तब तक मैंने उधर आटा भी सान कर रख दिया, और फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर सब्ज़ी को चलाकर देखा कि कहीं नीचे तो नहीं लग रही है। और काफ़ी देर इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी अपने हिसाब से डाला, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतना मैंने पानी डाला। मैंने आज आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाई, साथ में मैंने चावल और रोटी भी बनाई। बच्चों को स्कूल भी जाना था। एक तरफ बच्चों को बेटी तो मेरी बड़ी है, लेकिन बेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन अपने आप अभी ठीक से तैयार वैयार नहीं हो पाता है, इस वजह से मुझे उसे भी देखना था। और इधर मैं खाना भी बना रही थी। इधर देखिए आटा भी मैंने सान कर रख दिया, और फिर इधर फटाफट मैं रोटियां बनाने लगी। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय के नाम की निकलती है, तो मैंने वही रोटी सबसे पहले बनाकर तवे पर डाली। उसके बाद फिर इस पर मैंने गुड़ लगाकर मंदिर में मैं ये रोटी रख देती हूँ, क्योंकि गाय मुझे जब दिखती है तब मैं ये रोटी दे देती हूँ टाइम पर। जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो गाय अगर नहीं दिखती है या दिख भी जाती है तो मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ, तो वहाँ से नीचे उतर कर रोटी देने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं रोटी को मैंने अपने मंदिर में एक गाय की मूर्ति रखी हुई है, उसी के सामने रख देते हैं गुड़ और रोटी। फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम होता है नीचे जाने का, तब मैं ये रोटी उस गाय को खिला देती हूँ। इधर देखिए चाय की तैयारी हो गई थी, और इधर मैं फटाफट रोटियाँ बनाकर बच्चों के टिफ़िन में लंच ये लगाने लगी, टिफ़िन बच्चों का पैक करने लगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने मिलकर चाय और नाश्ता किया। उसके बाद मैंने घर के सारे और काम जैसे कि निपटाने स्टार्ट किए, धीमे धीमे कर काफ़ी वक्त हो गया था ये सब काम करने में। लेकिन घर बहुत ही, जब मैंने सफाई करना स्टार्ट की और जब सफाई कर मैं पूरे सारे रूम की सफाई मैंने जब कर ली, तो देखने में घर बहुत ही साफ़ लगने लगा। ये पूरा वीडियो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाई, मैंने खाली एक रूम की और अपने बरामदे की ही सफाई इसमें दिखाई हुई है, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने पूरी क्लीनिंग कर नहीं दिखाई है। ये देखिए मैं रोटी बना रही थी, साथ के साथ बच्चों को भी तैयार कर रही थी, और घर के और काम भी साथ के साथ कर रही थी। रोटी मैंने फटाफट बनाकर तैयार कर दी और बच्चों को भी तैयार कर दिया, और चाय मेरी बन ही रही थी। और बच्चों से मैं कह रही थी कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं टाई वाई, बेटी तो मेरी तैयार हो जाती है लेकिन बेटा टाई नहीं लगा पाता है अपने आप से अपनी, तो इस वजह से मैं कह रही थी कि तैयार हो जाओ और मैं टाई लगा दूँगी तुम्हारी। फिर देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन लगा दिए, पानी की बोतल भर दी, फिर मैंने ये चाय निकालना स्टार्ट कर दी। फिर बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले गैस साफ़ की, किचन की सफाई की, और फिर रूम में आ गई। रूम में सुबह सुबह बहुत फैलन हो जाती है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं सारी साफ़ सफाई करती हूँ। मेरे बेटे का स्कूल थोड़ा देर का है, दोपहर का है, और बेटी का भी स्कूल दोपहर का ही है, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा सा दूर है। फिर देखिए ये मैं सारे तकिए और रज़ाई कंबल सब मैं तह लगाकर एक साइड में कर रखने लगी, और फिर उसके बाद मैंने एक एक काम स्टार्ट किए। जैसे कि मैंने पहले बेडरूम का काम स्टार्ट किया। यहाँ पर मेरा बेड पड़ा हुआ है और इसी पर हम लोग लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत से कंबल और रजाइयाँ सब तह लगाकर मैंने रख दी, और फिर बेडशीट को भी मैंने सही से किया, क्योंकि लेटने के बाद बेडशीट थोड़ी सी उलझ जाती है, और उसको भी मैंने देखिए सब सही किया। सही करने के बाद मैंने बेड को झाड़ दिया, और उसके बाद देखिए मेरा बेटा थोड़ा छोटा है ना, तो ये बहुत फैलाता है रूम को, तो इसके सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे, और ये अलमारी भी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी। गंदी क्या मतलब, सामान इधर उधर हो गया था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा सही तरीके से रखा, और इसको भी मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये मैं सब अलमारी को साफ़ कर रही थी कपड़े से। हल्का सा मैंने गीला कपड़ा कर रखा था, और उससे मैंने घड़ी
और ये अलमारियाँ सब साफ़ करना स्टार्ट कर दी, और सारे जो मेरे सामान थे और फ़ोटो फ्रेम था ये भी मैंने सब सही से हल्के से गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया। उसके बाद मैंने सभी घर में पूरे घर के जाले और सब चीज़ें साफ़ की, और फिर मैंने फ्रिज भी साफ़ करी। फ्रिज भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, और उसके बाद मैंने पूरे घर को ठीक से मैनेज किया। और मैंने ये एक दिन ज़रूरतमंदों को मैंने तहरी बनाकर बांटी थी, तो उसी के चक्कर में ये बड़ा कुकर निकल आया था, तो इसको भी मैंने पैक कर रख दिया। उसके बाद मैंने देखिए थोड़ी सी सब्जियां ली हुई थी, और मुझे एक अच्छी हल्दी भी मिल गई थी जिसको मैंने धुलकर रखा हुआ था। इसको भी मैं गर्म पानी में धुलकर और फिर उसके बाद मैं इसको सुखा दूँगी। वही 2:30-3 बज रहा था, तो फिर मैं बैठी। फिर उसके बाद मेरा एक पैंट सलवार पड़ा हुआ था जिसकी कटिंग मैंने पहले कर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको भी लगे हाथ बना ही डालती हूँ। तो मैंने फिर उसको भी स्टार्ट किया। ये थोड़ी मैंने आधा घंटे की सिलाई में इसको पूरा कर दिया था, क्योंकि मैंने दवाई खा रखी थी ना, तो फीवर थोड़ा सा उतर गया था। और फिर उसके बाद मैंने ये सिलाई करना स्टार्ट कर दी। थकान तो थोड़ी हो रही थी, लेकिन मैंने कहा लगे हाथों पूरा काम हो जाए तभी सही रहता है। ये देखिए मेरी पैंट सलवार बनकर तैयार हो गई थी, फिट भी थी ये। इधर ये सब काम करते करते शाम हो गई थी और बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, तो फिर मैंने शाम की पूजा की और बच्चों के लिए मैंने चाय नाश्ता बनाया। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।